एक्चुअली इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें बड़े पत्रकार हैं, खुद राहुल गांधी का नाम भी आ गया है, सरकार के कुछ मंत्री भी हैं, जज भी हैं और भी कई बड़ी हस्तियां हैं। और इसीलिए सरकार से अब जवाब मांगा जा रहा है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, जबकि सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि ये सब बोगस है। पिछली बार भी ये सब कुछ किया था लेकिन कुछ नहीं निकला। अब सवाल यही है कि क्या गैर कानूनी तरीके से जासूसी हुई है इन लोगों की। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। शिवम छाबड़ा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। विनोद अग्निहोत्री सर जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा मौजूद है, मेरे सहयोगी। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी देते हैं। आप सांसद संजय सिंह का नोटिस, वो भी चाहते हैं कि चर्चा इस पर हो। विपक्षी पार्टियों ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में। अब देखना होगा कि चर्चा किस दिशा में होती है और साथ ही सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब रहता है। सवाल यही है कि क्या चर्चा होगी, क्या सरकार तैयार है। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी, आपको बताते हैं कि किन नेताओं और हस्तियों के फोन टैपिंग की बात सामने आई है। जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बड़े नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी का भी नाम इसमें सामने आया है। कांग्रेस नेता की, उनके फोन की भी जासूसी हुई है। दूसरा बड़ा नाम देख रहे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, कि इनके भी फोन की टैपिंग हुई है। अश्वनी वैष्णव आईटी मंत्री हैं, कल वो सदन में जवाब भी दे रहे थे, इनके भी फोन टैपिंग की बात सामने आ रही है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार के खुद के मंत्री, उनकी फोन टैपिंग हुई है, जासूसी हुई है। अगला इस लिस्ट में जो नाम है प्रशांत किशोर का भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई पार्टियों को अपनी राय देते हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये देश के बड़े चेहरे हैं, देख लीजिए। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि उनके फोन की भी जासूसी कराई गई है। गगनदीप कंग वायरोलॉजिस्ट हैं, इनके भी फोन की जासूसी हुई है। ये देखिए ये तस्वीरें। अब ये आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि आप हमें सबूत दे दीजिए, लेकिन सरकार कह रही है कि मात्र आरोप जो लग रहे हैं वो निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इन पर चर्चा करते हैं क्योंकि सदन में चर्चा की मांग भी की गई है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। कल से ही आप देख रहे हैं मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अब सदन में चर्चा की मांग की जा रही है। इस जासूसी कांड को, इस पूरे मामले को किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ से कहें कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष किसी भी सूरत में इसे हाथ से जाने देना नहीं चाहता है और इसीलिए वो कोशिश की जा रही है सरकार को घेरने के लिए, इसीलिए बैठकें हो रही हैं और इसीलिए चूंकि पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत है और सरकार को हर संभव कोशिश की जाएगी घेरने की। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं कि अगर आपको याद हो कि चाहे व्हाट्सएप मामला हो या ट्विटर मामला हो, लगातार मोदी सरकार कोर्ट के सामने ये कहती रही कि सरकार की प्राथमिकता में है, सरकार की, माफ कीजिएगा मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है बार बार मेरे कान में। लेकिन प्रभाकर, हम आपकी बात को अच्छे से सुन पा रहे हैं, बोलिए प्लीज। तो जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही तो उस समय एक बात कही जा रही थी बार बार कि सरकार की प्राथमिकता में है निजता का अधिकार जो है वो पैरामाउंट है और सरकार व्यक्ति देशवासियों के निजता के अधिकार का हर हाल में ख्याल रख रही है और यहां पर भी यही बात कही जा रही है। लेकिन अब एक बात तो तय हो गई है विपनेश, एक बात तय हो गई है, जैसा कि इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने भी बात कही थी कि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने जब कहा था कि उनकी बगिंग हुई थी और वहां पर भी कुछ इस तरह की जासूसी कराई गई थी, तो मतलब ये कि ये जो निजता का मसला है, व्यक्ति की निजता एक मिथ रह गया है और अब तो यही है कि जो हर हाल में अगर सरकार जिस तरह से कह रही है तो अब एक ही उपाय है कि जांच का एक आदेश होना चाहिए, इसलिए कि पत्रकार हैं, सरकार में शामिल मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, तो ऐसे में लोगों में भरोसा हो जाए कि देश लोगों की निजता के अधिकार का ख्याल रखती है, तो कम से कम जांच हो जाए। और ये अभी जो विपक्ष का हमलावर तेवर है, अगर जांच का आदेश हो जाता है तो निश्चित तौर पर
ये तेवर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मुझे जो समझ में आ रही है कि सरकार किसी भी सूरत पर इस मसले में झुकती हुई नहीं दिखेगी या ये नहीं दिखाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष के सामने इस मामले में झुकेगी। विपनेश, माफ कीजिएगा, मेरी आवाज मुझे बार बार मेरे कान में वापस आ रही है। ठीक है शिवम छाबड़ा जी, विपक्ष ने दोनों सदन में नोटिस दिया है, वो चर्चा चाहते हैं और इस पूरे मामले में जांच चाहते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा का जहां तक विषय है, मुझे लगता है कि चेयरमैन और स्पीकर का राइट है वो दे या ना दे। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पूर्व में ही इस प्रकार के निराधार और बेबुनियाद आरोपों के साथ में जिस प्रकार से एक न्यूज एजेंसी आई है, ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और जहां तक रही बात जिस कंपनी की ये बात कर रहे हैं, पेगासस और एनएसओ, उन्होंने तो स्वयं जो है जिस एजेंसी की मैं बात कह रहा हूं उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया है। उन्होंने स्वयं ये बात कही कि साहब आपने कहां से डेटा लेकर के आए, हमको भी बता दीजिए। आप जिन नेताओं की सूची बता रहे हैं हमको भी बता दीजिए। उन्होंने लगातार इस बात को क्वेश्चन किया है कि आपके जितने जितने आपने जो नाम बेसिकली उसमें कहे हैं अपने आरोपों में, वो सभी की सभी निराधार हैं और उसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय, अगर हम इंडियन एक्ट की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर अगर फोन टैपिंग की जा सकती है तो केवल दो एक्ट के माध्यम से की जाती है, 1885 का टेलीग्राफ एक्ट और 2000 का आईटी एक्ट। इन दोनों के माध्यम से फोन टैपिंग की जा सकती है और वो भी कायदे कानूनों के अनुसार की जा सकती है। मुझे नहीं लगता, लेकिन लीगल तरीके से कराने का आरोप है, वो ठीक है कि लॉ ये अधिकार देता है आपको कि देश की सुरक्षा की जब बात हो, संप्रभुता की बात हो, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। आप कांग्रेस पार्टी के जो आरोप है ना, वो स्वयं के अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। आप कल्पना करिए ना कि देश के प्रधानमंत्री को उनकी सरकार के वित्त मंत्री चिट्ठी लिख के देते हैं और कहते हैं कि साहब उनके खिलाफ टैपिंग हो रही है, तो कह सकता हूं, मान सकता हूं, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी सोच इतनी ही गिरी हुई थी जितनी शुरू से रही है, तो अपने एक्सपीरियंसेस को आज वो दोबारा दोहराना चाहते हैं। सीधी स्पष्ट बात ये है और कुछ नहीं है। लेकिन आईटी मंत्री जी ने सदन के पटल पर भी इस बात को बहुत कैटेगोरिकली बड़ा क्लैरिफाई करके बात कही कि हमारा इस पूरे प्रकरण में जो कि निराधार है और मनगढ़ंत है, सरकार इस पर भी तो खुलकर कुछ नहीं बोल रही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर भारत में कौन कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जिन्होंने खरीदा है, इस पर भी तो कुछ क्लियर नहीं कहा जा रहा, न कुछ दिखाया जा रहा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौट रही हूं, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।